देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी सबसे कट्टर दुश्मन थे जातिगत जनगणना के। कहीं ना कहीं भागवत को भी अभी कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग ईमानदारी से चाहते तो 10 साल से इनकी सरकार बैठी हुई है, क्यों नहीं इन्होंने जातिगत जनगणना कराई। ये लोग जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है, ये लोग आपके आरक्षण को खत्म करने का काम 10 साल में किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, SC, ST और OBC और माइनॉरिटी देश के मूल निवासी हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय में कोई ताकत नहीं जो आपके हक अधिकार को छीन ले। आज कहीं ना कहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता, उनको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर लाया जाता? क्योंकि वहीं बैठे हुए लोग मूल निवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पूरा का पूरा चुनाव संविधान, जातिगत जनगणना, आरक्षण पर लड़ा गया। यह भी एक आपकी कहीं ना कहीं मेहनत का रिजल्ट है, जो विपक्ष के साथ साथ सत्ता में भी वो चाहते नहीं होते हुए भी फिर भी उन्होंने आपके मुद्दों पर बात की और पूरा का पूरा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लड़ा गया। और कहीं ना कहीं अब की बार बहुसंख्यक समाज के लोगों ने साइलेंट रहकर, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था, ना कांग्रेस लड़ी थी ना बीजेपी लड़ी थी, वो देश के मूल निवासी जो 90% है उन्होंने चुनाव लड़ा था और साइलेंट रहकर ऐसा वोट डाला कि आज जो तानाशाही जो 10 साल से चल रही थी, जो बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार को छीन रहा था, जो संविधान को तोड़ रहा था, लगातार सत्ता में बैठा हुआ हमारे हक अधिकार छीन रहा था, आज उसकी तानाशाही उतनी नहीं है जितनी आज से पहले थी। कहीं ना कहीं आज सरकार जरूर उनकी है, लेकिन वो तानाशाही आज नहीं चला सकता क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और कहीं ना कहीं आज विपक्ष मजबूत है और विपक्ष के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के सम्मेलन करके इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज इसी विपक्ष की मजबूती और आप के संगठनों की जो रोड पर उतर कर जो मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC, ST के अंदर क्रीमिलियर और कोर्टे का जो एक नया कानून लाकर जैसे OBC को बांटने का काम किया था, ऐसे कहीं ना कहीं SC, ST को भी बांटने का इनका षड्यंत्र था। लेकिन विपक्ष मजबूत होने से और लगातार WTP पैगाम मिशन जय भीम के आंदोलन की वजह से आज वो कहीं ना कहीं उनको वापस लेने का काम हुआ। और लेटर एंट्री के अंदर जो 45 वैकेंसी थी, जो अगर उसका विरोध विपक्ष नहीं करता और हम लोग रोड पर नहीं करते तो अब तक वो भी 45 वैकेंसी कहीं ना कहीं लागू हो जाती। वो यही रीजन है कि आज सत्ता में बैठा हुआ तानाशाह उतनी तानाशाही जो 10 साल में की वो नहीं कर सकता। और इसीलिए आज विपक्ष मजबूत है। आज जरूरत है बहुसंख्यक समाज के सभी संगठनों को एकजुट होकर और इन सभी मुद्दों को लेकर और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अगर हम सब लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे और आने वाले हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे वो चुनाव झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, बाबा साहब ने जो वोट की ताकत आपको दी थी, तो 2024 में आपने वोट की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से किया, जिसका नतीजा है कि आज तानाशाह गठबंधन में बैठा हुआ पूरा बहुमत नहीं है। इसलिए अगर आपके मुद्दों को हल नहीं होता है, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी सबसे कट्टर दुश्मन थे जातिगत जनगणना के। कहीं ना कहीं भागवत को भी अभी तो 3 दिन का सेमिनार था, उसमें भी उसको कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग ईमानदारी से चाहते तो 10 साल से इनकी सरकार बैठी हुई है, क्यों नहीं इन्होंने जातिगत जनगणना कराई। ये लोग जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है, ये लोग आपके आरक्षण को खत्म करने का काम 10 साल में किया। यही मोदी जी आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज 10 साल के अंदर घेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा
कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं जिसको प्राइवेट किया गया और दो उद्योगपति जो उसके खास दोस्त हैं उनको ही पूरा देश बेचने का काम किया गया। लेकिन उससे ज्यादा उनका मिशन था जो बाबा साहब ने, जो बीपी मंडल जी ने, जो ओबीसी एससी एसटी को जो 27%, 7.5%, 15.5% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो लगातार पिछले आजादी के 76 साल में जो बहुसंख्य समाज के लोग लगातार बड़े बड़े पदों पर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, एमएलए, इस देश का राष्ट्रपति और इस देश के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने शुरू हो गए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस प्राइवेटाइजेशन को लाकर इस आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर दे, ताकि आरक्षण की वजह से जो आज हमारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी उस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो आज 1 लाख रुपए हमारा बच्चा लेता था, अनेकों सुविधा लेता था, आज उसको 15,000 से 20,000 में सीमित कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण, हमारी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी देश के मूल निवासी, हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और WTP सभी संगठनों को लेकर निरंतर पिछले 7 वर्षों से इस काम को कर रही है और मैं विश्वास दिलाता हूं तमाम सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, माता शक्ति यहाँ पर आई हुई है। आज वर्तमान के अंदर इतना बढ़िया समय हमारा आया है, अगर आज हम अपनी ताकत एकजुट होकर दिखाएंगे तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में वोट की ताकत से लोकसभा की तरह इनको हराओगे, तो आने वाले समय में हो सकता है 5 साल से पहले ये सरकार गिर जाए और एक सामाजिक न्याय की सरकार का गठन हो। और जो आज 24 से लेकर अब तक जो संविधान को लेकर विपक्ष कसम खा रहा है कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा इन सभी मुद्दों को हल कर दूंगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपस में बंटना छोड़ देंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, तो आने वाले समय में हम इस सरकार को 5 साल से पहले भी गिराने का काम करेंगे और एक नई सामाजिक न्याय की सरकार बनाकर और अपने जातिगत जनगणना कराकर सबको उसकी हिस्सेदारी, इस लेटर एंट्री से जो हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस इंटरव्यू व्यवस्था से हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, इस क्रीमिलियर के अंदर जो ओबीसी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि शुरू से लेकर अगर क्रीमिलियर किसी पर लगा है तो वो ओबीसी पर लगा। और ओबीसी को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आप जो ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू बनने का काम कर रहे हो, इसको बंद करो। एक देश का मानवता के नाते, इंसानियत के नाते में देशभक्त बनकर एससी एसटी और ओबीसी को साथ लेकर चलोगे तो आने वाले समय में कोई ताकत नहीं जो आपके हक अधिकार को छीन ले। आज कहीं ना कहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता, उनको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर लाया जाता? क्योंकि वहीं बैठे हुए लोग मूल निवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जरूरत है एकजुट होने की, महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। चाहे बाबा साहब फूले हो, चाहे बीपी मंडल जी हो, लल्लू यादव जी हो, राम स्वरूप वर्मा जी हो, बाबू जग प्रसाद कुशवाहा जी हो, तमाम सभी महापुरुषों के पचनों पर चलकर और हम अगर एक लड़ाई बड़े लेवल पर लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना कराने से रोक दे। इसलिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई और सभी मुद्दों को लेकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।